10 तारीख को हम लोग जल यात्रा शुरू करेंगे, पंचांग पूजन होगी और मंडप प्रवेश। 11 तारीख को चंडी पाठ शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमारे यहाँ माँ काली और हनुमत प्रतिष्ठा भी है। कम से कम 2 से 3 हजार लोगों का प्रतिदिन भोजन का व्यवस्था किया गया है, जो भंडारा सुबह से शाम तक अनवरत चलता है। भाग्यों का उदय होता है तब उसके मन में यज्ञ आदि कर्म करने की प्रेरणा जागृत होती है। आज हमारा पूरा गांव उत्साहित है इस यज्ञ को लेकर। जिस तरीके से बांजी सेना ने उस कार्य को मिलजुल करके कार्य को सहयोग किया था, उसी तरह इस गांव के, इस क्षेत्र के, विशेषकर इस गांव के जो नौजवान साथी हैं और दिन रात एक करके अपने अभिभावकों के दिशा निर्देश में, अपने बुजुर्गों के दिशा निर्देश में लगातार लगे हुए हैं। श्रीमती है कि सुश्री है। जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए इस वक्त हम नवीनगर प्रखंड के जयपुर में हैं, जहाँ पर शत्रुंजय सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। और क्या कुछ तैयारी है, चूंकि जयपुर के तमाम ग्रामीण यहाँ पर है और इस पूरे कार्यक्रम को जो नेतृत्व कर रहे हैं उसके अध्यक्ष हमारे साथ में हैं। इनसे जानते हैं, श्री राम पांडे जी हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ तैयारी है इस यज्ञ को लेकर के और क्या इसकी भव्यता होने वाली है। महायज्ञ हो रहा है यहाँ पर, इसका क्या कुछ प्रारूप होने वाला है, कैसे शुरुआत होगा, सब बताइए। 10 तारीख को हम लोग जल यात्रा का भव्य रूप देंगे। जिला के तमाम लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। हमारे आचार्य प्रबल श्रीदेव मिश्र जी भी उसमें भाग लेंगे। इसके बाद 11 तारीख को मंडप प्रवेश, पंचांग पूजन आदि होगी। 11 की रात्रि से 10 के ही रात्रि से ऋचा देवी का प्रवचन सुनने लायक, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, जो हमारे यहाँ पधार रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है। वह गांव में नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोगों का उत्साह, हम लोगों का सहयोग, इससे प्रभावित होकर उन्होंने एक बार अनुमति दे दिया है। इसके बाद एक कलकत्ता का सबसे अच्छा जागरण, जो टी सीरीज के भी गायक हैं, अच्छे अच्छे कलाकार हैं, वह जो है हमारे यहाँ 15 को पधार रहे हैं। यज्ञ की शोभा, यज्ञ क्या रूप देखने लायक है। हमारे यहाँ माँ काली की पूजा 68 साल से चली आ रही है और अब हम लोग उनको प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। और यह जो आयोजन सचमुच कहा जाए तो यह कलिकाल नहीं, हमारे गांव के लिए सतयुग बीत रहा है। हर आदमी सहयोग में लगे हुए हैं, जो जहाँ हैं अच्छा कार्य रूप दे रहे हैं। और हम चाहेंगे, आशीर्वाद देंगे कि इसी तरह की भव्यता हमारे गांव में बनी रहे, इसी तरह जो है। और रात में परमेश्वर दयाल, अंतिम चीज तो बोल ही गए, रात में परमेश्वर दयाल जी का जो है रासलीला का भव्य आयोजन है, देखने लायक है। उसमें जो है 5 हमारे जो है महिला कलाकार हैं, बड़ा अच्छा रूप देंगे। उसका वीडियो भी प्राप्त हो गया है। हमारे गांव के लोग देख करके बड़ा उत्साहित हैं। अगल बगल के लोग, दूर दराज के लोग भी यहाँ आ रहे हैं और इसका देखने लायक है। सबसे बड़ी बात कि किसी भी धर्म नगरी में आप चले जाएं, 33 कोटि देवताओं की व्यवस्था वहां नहीं है। अगर अयोध्या में जाएं तो राम जी हैं, हनुमान जी हैं, देवी जी हैं, लेकिन यज्ञ एक ऐसा चीज जिसमें 33 कोटि देवता रहते हैं। यज्ञ की ध्वनि जहां तक चली जाती है, वह धरती पवित्र हो जाती है। जिसके कान में यह आवाज चला जाता है, वेद की ऋचाएं चली जाती है, उसका कान पवित्र हो जाता है। इसलिए मैं जितने भी बुलेट न्यूज को देखने वाले हैं, मैं आग्रह करूंगा, अपने समिति की ओर से आग्रह करूंगा कि इस शुभोत्सव को कभी देखना नहीं भूलें, कभी देखना न भूलें। यह अति संयोग है, यह मुहूर्त का दिन है। देखिए ये अभी जयपुर में हैं हम, और जयपुर इस महायज्ञ को लेकर के तमाम कार्यकर्ता, समिति के सदस्य लगे हुए हैं। हम हमारे साथ में इसी गांव के हैं और लगातार पूरी सहयोग कर रहे हैं इसमें। और इनसे जानते हैं कि पूजा के बारे में तो अध्यक्ष जी ने बता ही दिया कि क्या कुछ प्रारूप होने वाला है, लेकिन व्यवस्था के बारे में इनसे जानते हैं क्या कुछ व्यवस्था होगा, कितने लोगों के आने के अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप अपने चैनल के साथ हमारे गांव में पधारें। इसके लिए पूरे यज्ञ समिति और गांव की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और जहां तक व्यवस्था की बात है, यहाँ पे यज्ञ समिति की ओर से प्रतिदिन जितने भी लोग आए, कम से कम 2 से 3 हजार लोगों का प्रतिदिन भोजन का व्यवस्था किया गया है, जो भंडारा सुबह से शाम तक अनवरत चलता रहेगा। मतलब भंडारा भी चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे दिन रात भंडारा चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और बाहर से आए हुए श्रद्धालु के लिए ठहरने की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, उनके खाने की व्यवस्था हो, वो सारा समिति की ओर से बहुत तत्परता से ध्यान देकर उसको तैयार किया जा रहा है, ताकि आने वाले श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं हो। और सारे ग्रामीण एक सूत्र में बंध के बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और अगल बगल के ग्रामीण जनता जो भी हैं, अगल बगल के गांव के लोग हैं, उन लोगों का भी काफी सहयोग मिल रहा है। कितने गांव के लोग जो है यहाँ पर पहुंचेंगे? और देखिए, ऐसे तो अगल बगल के लोग तो कम से कम 15 से 20 गांव के लोग हैं ही, लेकिन बाहर से भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। और जिला मुख्यालय से भी लोग हैं, जिला मुख्यालय के बाहर से भी लोग हैं। हम लोगों ने उन लोगों को इनवाइट किया है और बहुत उत्सुक हैं लोग आने को कि एक गांव में इस तरह का आयोजन हो रहा है, इतना भव्य आयोजन किया जा रहा है, जरूर कुछ न कुछ उस गांव में खूबसूरती होगी, लोगों को मतलब अपने आप में कुछ ऐसा भावना जगा होगा, तो इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो बाकी आने वाले श्रद्धालु के लिए सारी व्यवस्था हम लोग तत्परता से कर रहे हैं। ये समिति को लेकर के तमाम तैयारी है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पूजा पाठ की तो व्यवस्था है ही, जिस तरीके से बनारस के जो काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं वो आ रहे हैं, उनके द्वारा ही इस पूरे महायज्ञ को कराया जाना है। और पूरी व्यवस्था बताया कि भंडारा का भी व्यवस्था होगा। और हमारे साथ में जयपुर के ही निवासी हैं, साहित्यकार भी हैं और मंच का अनुभव भी रहा है। तो इस वक्त जो कार्यक्रम यहाँ पर होगा उसको लेकर के आपकी तरफ से भी क्या तैयारी है और इस पूरी यज्ञ समिति की क्या तैयारी है? सबसे पहले आपकी पूरी टीम को हार्दिक स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन। देखिए, मानव के जब भाग्यों का उदय होता है तब उसके मन में यज्ञ आदि कर्म करने की प्रेरणा जागृत होती है। आज हमारा पूरा गांव उत्साहित है इस यज्ञ को लेकर। खासकर यहाँ जो लहसुन प्याज या दारू ताड़ी आदि पीने वाले लोग थे, बिल्कुल एकदम 2 माह से जब से यहाँ झंडा गड़ा है तब से बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन किया करते हैं। देखिए, मैं यज्ञ के बारे में बतलाऊं कि यज्ञ आखिर करना क्यों चाहिए, यज्ञ आवश्यक क्यों है। तो यज्ञाद भवति पर्जन्यो पर्जन्याद अन्न संभव, मतलब यज्ञ कर्म करने से बादल उत्पन्न होते हैं, बादल से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और उससे प्राणियों का जीवन रक्षण होता है। यज्ञ करना एकदम आवश्यक होता है। यज्ञ से सभी पाप ताप का नाश होता है। मानव मन में धर्म की उत्पत्ति होती है, धर्म का प्रवाह होता है, धर्म का विस्तार होता है। और जब तक धर्म का विस्तार नहीं होगा, किसी भी मानव का जीवन या किसी भी प्राणी का जीवन ढंग से नहीं चल सकता है। मैं तो कहूँगा कि इस यज्ञ में जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से हमारी बात को सुन रहे हैं, इस यज्ञ में आकर धर्म का लाभ उठावें, क्योंकि धर्म ही मनुष्य के तरन तारण का इहलोक से परलोक तक के सुख साधन उपलब्ध कराता है। बिल्कुल। देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे जो महायज्ञ हो रहा है इसको लेकर के कितने उत्साहित हैं यहाँ के लोग, कितने उत्साहित हैं, क्या कमेटी के लोग की तैयारी है? यहाँ तो हम देख रहे हैं कि पूरे गांव जो है वो काफ़ी उत्साहित हैं लोग और पूरे दिल से तन मन धन से लगे हुए हैं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। पूरी तैयारी है? हाँ, पूरी तैयारी है। ये हमारे साथ में आचार्य विशाल मिश्रा जी भी हैं और जो लगातार कर्मकांड कराते रहे हैं, इन चीज़ों का भी अनुभव है। यज्ञ के बारे में जरूर बताएं कि क्या कुछ विशेष यज्ञ को लेकर के लोगों को जो है फायदा होता है? यज्ञ जो है वो बहुत सी ऊर्जा देने वाली है। 3 तरह के देवता हैं और 3 तरह की देवी हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो ये गांव में महाकाली की पूजा हो रही है। जहाँ दुर्गा की पूजा होती है, जहाँ महाकाली की पूजा होती है, वो गांव किसी से नहीं हारता, उसका यश चारों तरफ बढ़ते रहता है। तो इस तरीके का आयोजन होते रहना चाहिए? जी बिल्कुल, होते रहना बिल्कुल। सनातन के प्रचार के लिए और सनातन को बचाए रखने के लिए भी इस तरीके का आयोजन होना चाहिए। हमारे साथ में शिक्षक नेता भी हैं, समाजसेवी हैं, अशोक पांडे जी, इन्हीं के गांव में भी इस तरीके का आयोजन हुआ है महायज्ञ का। क्या तैयारी है और क्या कितने उत्साहित हैं यहाँ के लोग? बहुत ही जबरदस्त तैयारी है, बहुत जबरदस्त।
जिस तरीके से इस गांव के कहा जाए तो जो बुजुर्ग हैं, खासकर हमारे प्रिय नौजवान साथी, आप जानते हैं कि जब समुद्र में जब पुल बन रहा था तो जिस तरीके से बांजी सेना ने उस कार्य को मिलजुल करके कार्य को सहयोग किया था, उसी तरह इस गांव के, इस क्षेत्र के, विशेषकर इस गांव के जो नौजवान साथी हैं और दिन रात एक करके अपने अभिभावकों के दिशा निर्देश में, अपने बुजुर्गों के दिशा निर्देश में लगातार लगे हुए हैं। चाहे वह गाँव के अगल बगल घूम करके जिस तरीके से लोगों को इस जगह पर बुलाना, हर तरीके से ज़बरदस्त तैयारी है। और हम सभी के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है कि इस जयपुर की धरती पर काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी, हम सभी के सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर शिवदेव मिश्र जी का आगमन हो रहा है इस जग में। तो यह हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और लगातार सबका खूब प्यार और सहयोग मिल रहा है। और हम सभी लोग, ग्राम जयपुर के जितने भी सब लोग हम लोग हैं, हम लोग इस कार्य को एक सूत्र में ले करके और हम लोग सब इसको बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न कराएंगे। और पूरे हर तरीके की व्यवस्था, चाहे भंडारा का हो, बाहर के अतिथि के रहने का हो, जिला मुख्यालय सहित कहा जाए तो बगल के राज्य सटे झारखंड से भी लोग इस धरती पर आएंगे, इस जग में अपना सेवा देंगे और सबका बहुत ही अपार समर्थन मिल रहा है। साथ ही बुलेट न्यूज़ टीवी के पूरी टीम को आपने इस कड़कड़ाती, कहा जाए तो भीषण गर्मी में आपने जो है इस जगह पर आकर के अपना समय दिया। बुलेट न्यूज़ टीवी को समस्त ग्रामीण जनता की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, तो ये अभी हम जयपुर में ही हैं और अब हम चाहेंगे कि दिखाइए, तैयारी चल रहा है और तैयारी जो है ये छोटा तैयारी नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि रोजाना 3 से 5 हज़ार के बीच में लोगों के लिए भंडारा का आयोजन किया जाएगा। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर उसकी व्यवस्था भी की गई है और पार्किंग की भी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि लोग आएंगे तो उनको समस्या झेलनी पड़ेगी, यहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था है। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि बिहार ही नहीं बल्कि बिहार से सटे जो झारखंड है वहां से भी लोग आएंगे और जो भी लोग इसके बारे में जान रहे हैं, जानकारी उनको मिल रही है, निमंत्रण मिल रहा है, वो सब भी आ रहे हैं। उसे लेकर के यहाँ पर जो है वो भजन कीर्तन भी किया जाएगा। और यज्ञशाला देखिए किस तरीके से बड़ा बनाया गया है ताकि किसी को किसी तरीके की परेशानी न हो। 20 गांव से अधिक के लोग यहाँ पर आएंगे और तमाम जो इस जयपुर ग्राम के लोग हैं, जनता है, इस कमेटी के सदस्य हैं, वो जोर शोर से लगे हुए क्योंकि 10 अप्रैल से इसका यज्ञ की शुरुआत होगी। और